नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अब कोरोना की तरफ से आप निश्चिंत हो जाइए। कोरोना तो गियो, कहाँ गया? कहीं नहीं गया। जो लोग कोरोना के मामले में लगातार सक्रिय रहते थे, दिन रात कोरोना करते रहते थे, उनको अब आपके ऊपर कोरोना आ गई है और वो दूसरे काम में लग गए हैं। अब कोरोना के लिए किसके पास फुर्सत है जब आपके पास में रूस है, यूक्रेन है, काला सागर है, पश्चिमी यूरोप है, अमेरिका है, नाटो है। तो अब आने वाला कुछ समय इस एक अलग तरह की दुनिया में रहेगा। मीडिया के पास कोरोना के लिए समय नहीं होगा। जब मीडिया के पास समय नहीं होगा तो WHO वगैरह के पास बयान देने का भी समय नहीं होगा। किसको पढ़िए रोज़ गिनती गिने, इतने केसेस आ गए, उतने केसेस आ गए। एक फॉर्मेलिटी की तरह रहेगा, जैसे सेंसेक्स आता रहता है। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो ध्यान रखते हैं, और कोरोना में भी यही होगा। तो अब कोरोना खत्म होने के बाद क्या? भाई हमें तो, हमारी स्थिति तो वो है, जैसे कि याद होगा आपको, जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा, नुक्कड़ सीरियल जब खत्म हुआ तो सारे दर्शक रोए थे कि भैया वो डिस्पर्स हो गए सारे लोग। अब सूनापन है। कोरोना जाने का मतलब ये है कि हमारे आपके बीच के संवाद में भी एक सूनापन आ गया। अब हम क्या बात करें? ऐसा नहीं है, कोरोना पूरी तरह से नहीं जाएगा, बीच बीच में कोरोना आएगा, क्योंकि हथियार कंपनियां अपने काम में लगी हुई हैं। लेकिन जो टीका कंपनियां वो भी थोड़ी खाली बैठेंगी, 4 पैसे उनको भी कमाना है। वो बीच बीच में कोरोना देती रहेंगी, जैसे जैसे वो कोरोना देती रहेंगी मैं आपको खबर भी कोरोना की देता रहूँगा। आज मैं आपको क्या खबर देने वाला हूं, ये मैं अभी आपको बताता हूं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दान दक्षिणा देने का इरादा है तो बारकोड स्कैन करिए और UPI ID डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसका इस्तेमाल करिए। मैं अभी हाजिर हुआ। दूसरा चैनल जो अपना है नॉकिंग न्यूज़, उस पर मैंने कल से ही ये खबरें देनी शुरू कर दी थी। यूक्रेन संकट, या कहें युद्ध, या कहें कि रूस, या कहें अमेरिका, नाटो, या जो भी कहें, मोटी इन्वेस्टमेंट का ये जो नया प्लान है, इसकी तरफ ध्यान देना मैंने शुरू कर दिया था। और मैंने कल वहाँ पहला वीडियो दे भी दिया आपको। सरल भाषा में मैं आपको ये समझा रहा हूँ लगातार कि वहाँ युद्ध में क्या हुआ। कल मैंने बताया था, वो आपने जिन्होंने वीडियो देखा होगा वो अक्सर, अगर चाहे तो आप जाकर उस चैनल पर देख सकते हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं जो डेवलपमेंट हुए कल रात को सोने नहीं दिया बाइडेन साहब ने। बाइडेन साहब कह लीजिए। बाइडेन साहब रात को 11:30 बजे आने वाले थे, पहले 12:30 आने वाले थे, फिर उनका नहीं मैं 11:30 आऊँगा और जल्दी आऊँगा। लोगों को लगा कोई बड़ा ज़बरदस्त धमाकेदार ऐलान करने वाले हैं। 11:30 ही आ गए और उन्होंने कहा रूस के ऊपर हम सैंक्शन लगाएंगे, थोड़े बहुत सैंक्शन। क्या सैंक्शन है, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसको आपने अखबारों में पढ़ लिया होगा। लेकिन आप अमेरिका की धूर्तता देखिए, अमेरिका की बदमाशी देखिए। और जो मैंने कल वीडियो में कहा था वो हूबहू उसी दिन रात को सत्य हो गया। अमेरिका के पास खोने को कुछ नहीं है। मुर्गों की लड़ाई होती है ना, मुर्गों की लड़ाई में ये होता है कि एक मुर्गा दूसरे मुर्गे को मारते मारते एक दूसरे को लहूलुहान कर देते हैं, और जो मुर्गा हार जाता है उसको बना के खा जाते हैं। यूक्रेन की हालत वही वाली है। रूस ने यूक्रेन का एक पूरा का पूरा हिस्सा आज़ाद घोषित कर दिया, या कहें कि उस पर कब्जा कर लिया। और वहाँ जैसे हम सिंध को आज़ाद घोषित कर दें, और सिंध में जो लोग पाकिस्तान की सरकार के ख़िलाफ़ संघर्ष कर रहे हैं, बलूचिस्तान में संघर्ष कर रहे हैं, उनकी सरकार को मान्यता दे दें, और उसके बाद पाकिस्तान भागे अमेरिका के पास में, भाई साहब मदद करो, और अमेरिका हम पे सैंक्शन लगा दे। यूक्रेन अपने बहुत स्ट्रेटजिकल इम्पोर्टेंस के, क्योंकि उसकी जो रणनीति के हिसाब से इन दोनों जगहों की बहुत अहमियत थी, जो कल उसके हाथ से करीब करीब निकल गए हैं। और उसके बाद में रूस ने T-72 टैंक छोड़ दिए हैं उस तरफ जाने के लिए। ट्रकों में बहुत सारे सैनिक भेज दिए गए हैं यूक्रेन के अंदर। और इसके साथ साथ जो ब्लैक सी है, काला सागर, उसमें भी
उसने अपनी नेवी को उतार दिया है। और हालत ये, मैंने कल आपको उदाहरण दिया था कि वो बगल वाले घर में 2 किराएदार रहते हैं, तो उस उदाहरण से अगर आप समझें तो जो बगल वाला घर है, यानी वो यूक्रेन हुआ, हमारा घर हो गया, रूस का घर हो गया, उसके कमरे में नीचे 2 लोग रहते थे, हमने उनको मान्यता दे दी कि ये घर तो उन्हीं का है, अपनी छत पे बंदूकधारी लगा दिए और हम उनके घर में अपने पहलवान घुसा दिए और कहा ये तो इनका घर है क्योंकि ये हमारी तरफ के हैं, क्योंकि हमारी बोली बोलते हैं। ये मैंने कल आपको बताया था। और उसके बाद में जो हमारा पड़ोसी जिसके दम पे इठला रहा था, जिसको बोल रहा था कि ये बहुत बड़ा गुंडा है, ये मेरा दोस्त है, जिसको अपने घर में घुसा रहा था, और हम कह रहे थे देखो अगर इस गुंडे को घर में घुसाओगे तो हमसे दोस्ती की उम्मीद मत रखना, अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि इस गुंडे से हमारी दुश्मनी, हम कुछ भी कर सकते हैं। और हमने वही किया, नीचे के 2 कमरों में कब्जा कर लिया। और उसके बाद में वो जो दोस्त था जिसकी दम पे आप अकड़ रहे थे, वो दोस्त कह रहा ठीक है मैं इसकी दुकान से सामान नहीं खरीदूंगा। अरे भाई, उसके कमरे कब्जा हो गए, उसके घर में घुस गया उसका दुश्मन, और तुम कह रहे हो मैं इसकी दुकान से सामान नहीं खरीदूंगा, मैं इसको लोन नहीं दूंगा। क्या फ़र्क पड़ रहा है? और अगर आप इस पूरे इक्वेशन को देखें, ठीक है रूस को व्यापार में कुछ नुकसान होगा, उसके बहुत सारे उद्योगपतियों के शेयर गिर जाएंगे, गिर गए हैं, और उधर वेस्टर्न मीडिया लगा हुआ है, पूरा शेयर मार्केट लगा हुआ है कि रूस तबाह हो गया, उसके उद्योगपतियों की वेल्थ 1/3 हो गई, ये हो गया वो गया, सब बातें कर रहा है। लेकिन आप सोचिए कि रूस का क्या गया, रूस को तो मिल गया। 2 राज्य सीमावर्ती जिनके कारण सबसे ज़्यादा परेशान था, उसकी पाइपलाइन वहीं से निकलती थी, यूक्रेन गैस चुरा लेता था उसमें से, वो उसने हासिल कर लिए। अमेरिका बचाने नहीं आया। जो नाटो देश लगातार यूक्रेन को भड़का रहे थे, उनमें से कोई गोली बंदूक लेके नहीं आया, सब बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। अब हालत ये है कि जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं वो परेशान हैं। पंगा अमेरिका का यूक्रेन के चक्कर में लिया, और यूक्रेन वैसे भी नाटो का मेंबर नहीं है, और उस पंगे के चक्कर में जो गैस की सप्लाई है पश्चिमी यूरोप की, वो 40% गैस की सप्लाई जर्मनी टाइप और बहुत सारे देश जो हैं उनकी रूस से ही आती है। अब आप सैंक्शन लगा दोगे तो क्या होगा? इसकी जो पाइपलाइन है, इसका पार्ट 2 ऐसी एक और पाइपलाइन वो बनाने वाला था, और उस पाइपलाइन को अमेरिका ने ट्रंप के टाइम पे रोक दिया था। जर्मनी से कहा था इनकी पाइपलाइन को परमिशन मत देना, दूसरी पाइपलाइन को। बाइडेन ने आते ही उस पाइपलाइन को इजाज़त दे दी थी, अब फिर वापस ले ली है। इससे कोई फ़र्क पड़ा? फ़र्क पड़ा। जिसकी उद्योग कारखाने इस गैस से चलते थे उस पर फ़र्क पड़ेगा। जिसके घर में खाना इस पीएनजी गैस थी, वो उस पीएनजी गैस से बनता है, उसको फ़र्क पड़ेगा। यूरोपियन देश जो ज़्यादा अमेरिका के सगे बनते थे, उनके घर में तो हाहाकार मच जाएगा, अमेरिका को क्या फ़र्क पड़ता है। अब आप कहोगे तो अमेरिका गैस दे देगा, अमेरिका के पास नहीं है, उसके पास सिर्फ 14% अतिरिक्त गैस है अपनी ज़रूरतों की, और यहाँ इनकी ज़रूरतों की 40% गैस देता है कौन? पुतिन। इसीलिए पुतिन स्माइल कर रहा है। इस पूरे झगड़े का फ़ायदा उठा के पुतिन ने वो 2 इलाके अपने कब्जे में ले लिए हैं। आप इसको एक और उदाहरण देता हूँ। इजराइल फ़िलिस्तीन का संकट आपने सुना होगा। क्या करता था इजराइल? जो फ़िलिस्तीनी है ना, वो अपने आप को बड़ा भारी जो है वो ऐसे योद्धा वाले, जोशीले योद्धा टाइप के हैं। उनके पास नियोजित दिमाग नहीं है, ना उनके पास हथियार हैं, ना उस तरह उनके पास फ़ौज है, ना कुछ है। वो क्या करता था, इनके फ़िलिस्तीन के इलाके में जाके कहीं पे किसी मस्जिद के आसपास कुछ थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस कर देता था। ये जोशीले नौजवान शुरू हो जाते थे पत्थर फेंकने, लाठी फेंकने, इनको उतना ही आता है। और इसका फ़ायदा उठा के वो इजराइल में घुस जाता था, अपनी सेना लेके, माफ़ कीजिए फ़िलिस्तीन में घुस जाता था, और थोड़ा हिस्सा उसका और कब्ज़ा कर लेता था। पूरे फ़िलिस्तीन को धीरे धीरे करके सिकोड़ दिया। और वही अब हो रहा है यहाँ पे कि यूक्रेन जो है वो नाटो के कहने पे पंगे ले रहा है, ज़मीन उसकी जा रही है, मरेगा तो मुर्गा, खाया जाएगा तो मुर्गा। अब मुर्गा लड़ाने वाले का क्या जाने वाला, उसको तो खाने के लिए यमी यमी मुर्गा मिल रहा है। ये है अमेरिका से दोस्ती का नतीजा। तभी हम बार बार कहते हैं अमेरिका से दूर रहो, ये किसी का सगा नहीं है।
वहाँ दूर बैठ के मुर्गे लड़ा रहा है। अरे हिम्मत है, तूने दोस्ती का भरोसा दिया है तो लड़ने आ, साथ में आ, खड़ा हो वहाँ पे। पड़ोस वाले घर पे मैंने कब्जा कर लिया, 2 कमरे नीचे कब्जा कर लिए। तुम पड़ोस वाले घर वालों को आके रोज़ धूल देते थे, चिंता मत करो मैं देख लूँगा। उनके यहाँ बैठ के मुर्गा खा के जाते थे। अब मैंने जब 2 आदमी अपने घुसा दिए, पहलवान घुसा दिए नीचे वाले दोनों कमरों में, और कह दिया ये कमरे आज़ाद हैं इस घर से, तो आओ ना। नहीं आ रहा है। ये है अमेरिका का शातिराना तरीका। उसको इसमें रुचि है कि किस तरह से मैं रूस पे सैंक्शन लगा दूं। उसको इसमें रुचि है कि किस तरह से उसका दबदबा बना रहे। उसको उससे भी ज़्यादा इसमें रुचि है कि रूस के बहाने जो चाइना है, चीन, उसको लगाम कैसे लगा के रखूं, क्योंकि चीन तो अमेरिका से बड़ा हो गया है। और इस बीच में अमेरिका जो गलती कर रहा है वो ये कर रहा है कि चीन ने जो हाइपरसोनिक बनाए थे अब रूस भी बना रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है उसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। वो ऐसी मिसाइल होती है जो आवाज़ से कई गुना ज़्यादा तेज़ी से चलती है और उसको राडार भी पकड़ नहीं पाता है। धरती पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक कर ले। अगर उसने हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ दी, वॉशिंगटन में गिरेगी तो रास्ते में पता भी नहीं चलेगा। उसको कैच करने वाला, उसको पकड़ने वाला कोई राडार नहीं है धरती पर, पता कर लीजिएगा आप। और खुल के अब रूस की जो हसरतें हैं, जो शर्मा शर्मी में वो नहीं पूरी कर पा रहा था, इस दुश्मनी के नाम पे वो कर लेगा, हथियार बना लेगा, सब कर लेगा। अमेरिका कहना है खबरदार अब आगे बढ़े तो ठीक नहीं होगा। वो ट्रेन वाला चुटकुला आपने सुना होगा कि वहाँ पे एक आदमी था, वो सीट के झगड़े में उसने भाई साहब को धर दिया एक, तो बोले हिम्मत है तो बीबी को मार के दिखा। चुटकुला सुना होगा आपने। बीबी में भी धर दिया तो बच्चे को मार के दिखा, बोला अब ठीक है ये सब मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। अमेरिका यही कर रहा है। हिम्मत है तो कदम बढ़ाओ, रूस कदम बढ़ा देता है। अमेरिका कहता है सैंक्शन लगा दीजिए, अब कदम मत बढ़ाना। अब वो कदम बढ़ा कोई अमेरिका की धरती पे थोड़ी रहा है भाई, वो यूक्रेन की धरती पे कदम बढ़ा रहा है। तो ये सिचुएशन है जिसको मैंने सरल तरीके से बताया, और उस पूरे मामले में, यूक्रेन के मामले में सरल तरीके से जानकारियाँ आपको देता रहूँगा। सिंपल तरीके से। बीच में बयान आ गया, उसने ये कह दिया फलां डील पे असर नहीं पड़ी, तो अखबारों में आप पढ़ लेंगे, टीवी पे आप देख लेंगे। जैसे हमारे राजदूत ने कह दिया कि जो हमारी विमान वाली जो डील थी उस पे असर नहीं पड़ेगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो पूरा झगड़ा ये कैसा है, इसको सरल तरीके से मैं आपको समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा। प्रायोरिटी पे कोरोना ही है, लेकिन कोरोना की खबरें आएंगी तो इस चैनल पे कोरोना की खबरें दूंगा, लेकिन अब आएंगी नहीं। बाइडेन वहाँ पे बिजी हो गया। फाउची को भी लग रहा होगा अब आराम कर लो, बहुत दिन हो गए हैं। फार्मा कंपनियाँ कोई नया फितूर लाएँ, कुछ लाएँ तो समझ में आता है। अब जो लोग वार कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, उनको ये तो कहेगा नहीं मास्क लगा के जाओ टैंक में। तो जाहिर बात है कि अब कोरोना तो गया, और अच्छी बात है कि कोरोना गया। तो इस चैनल पे अब थोड़ा विषयांतर करेंगे, यूक्रेन के अपडेट देंगे, चीज़ें देंगे, और कोरोना की भी खबरें देंगे जब कोरोना की खबरें होंगी, और कोशिश करेंगे कोरोना की ही दें। और आज 9 बजे नॉकिंग न्यूज़ चैनल पे एक बड़ा अच्छा शोधपरक वीडियो है शिवाजी महाराज पे, छत्रपति शिवाजी महाराज पे। छत्रपति शिवाजी महाराज आज की लोकतांत्रिक सरकार से भी ज़्यादा बेहतरीन सरकार चलाते थे, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। हाँ, उनका सेकुलर वाला एस्पेक्ट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़े वाले हिस्से हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बातें, उनकी कार्यशैली, उस सब पे भी वीडियो में काफ़ी जोर डाला गया है। तो 9 बजे आप पधार के उसको ज़रूर देखें। आज 9 बजे मैं वही वीडियो रखूँगा, और भी जो भी चीज़ें आपको अलग अलग तरीके की होंगी देता रहूँगा। अभी फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि इस पर कुछ समय कोरोना के साथ साथ यूक्रेन वाले अपडेट भी देता रहूँ। और कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मेरे को लगा कि कोरोना पे भी बड़ी खबर है और यूक्रेन पे भी बड़ी खबर है तो 2 वीडियो बना दूंगा इस चैनल पे। मेहनत करने से नहीं डरते हैं, आपका ख्याल रखना है। नमस्कार, जय हिंद। आप भी हमारा ख्याल करिए, इसको शेयर मारिए, टकाटक टकाटक टकाटक। नमस्कार।